देखो ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुप्रिया सिंह, कैसे हो आप सब? हो करते आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज सुबह से रात हो गया, 12 बजने वाला है। मैं ये व्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। मेरा पूरा दिन मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, ना व्लॉग बनाने का मन कर रहा है, ना ही किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। पूरा दिन हैरान परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने इतना समझाया, मुझे इतना सुझाव दिया, इतना ब्लेसिंग दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और जितना कहूँ वो कम होगा कि आप लोगों ने जिया के लिए इतना ब्लेसिंग दिया और इतना बोला कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, एक दो डॉक्टर से और बात कर लो। तो सच में आप लोगों ने सही सलाह दिया, थैंक यू सो मच। और मैं अभी एक आध डॉक्टर से और मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि एक ही डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया है कि सर्जरी है, तो फिर एक जगह और एक दो जगह दिखा लो तब समझ में आएगा। जिया, मैं बात कर रही हूँ तो जिया मेरे बगल में आ गई। जिया, सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू। और इधर आ जाओ मेरे पास, सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हाथ नहीं जोड़ोगे? थैंक यू। क्यों हंस रही हो? तो भाई जिया थैंक यू इसीलिए गाइज आप लोगों को बोल रही है क्योंकि मैंने उसको बताया ना कि आपके लिए सब लोग ने ब्लेसिंग किया है, कि टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक हो जाएगा। तो सच में जिया कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, थोड़ा सा ना कड़क हो गया है, डॉक्टर ने बोला लेज़र लाइट से कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो अभी एक दो डॉक्टर को और दिखा लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ डॉक्टर, अगर सब डॉक्टर वही बोलते हैं तो फिर वही होगा। क्योंकि आज मेरी जेठानी का कॉल आया था, उन्होंने भी ये बात बोली कि मेरी ननंद की लड़की थी, उनको भी ऐसे हुआ था शायद इधर ऊपर साइड, तो उनका भी ऑपरेशन से ही सही हुआ था, फिर कभी नहीं आया उनको। तो मैं भी सोची कि वो बोले कि आप लेट मत करो, ऑपरेशन करवा ही लो, छोटा सा ऑपरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे ही मेरा व्लॉग अपलोड हुआ, उन्होंने व्लॉग देखा, तुरंत कॉल किया, बोले क्या हो गया जिया को। बड़ी मम्मी कॉल की थी, हाँ, आकांक्षा दी की मम्मी, तो पूछ रही थी कि जिया कैसी है, क्या हो गया जिया को, जिया तो इतनी क्यूट थी, है ना। क्या बोलोगी बड़ी मम्मी को, कुछ बोलना है? कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। हम्म, कि मैं ठीक हो जाऊँ। अरे ठीक तो हो जाओगी बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। हम लोग हैं ना, पापा है, मम्मा है और बाकी सब लोग हैं, सब ब्लेसिंग करेंगे, ठीक हो जाओगे। एक छोटा सा पूड़ी जैसा होता है ना, ऐसा ही कुछ हो गया है। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें, आराम है? एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि अभी सो गाइज यहाँ पे रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं अब भी खाना खा रही हूँ। खाना बना तो लेती हूँ लेकिन जब खाने का मन नहीं होता है ना, तो मैं ऐसे ही टाल मटोल करती रहती हूँ। पता है, खाना बना लिया, हस्बैंड जी का मीटिंग नीचे सोसाइटी में था, वो वहाँ से जाकर आए। मैं चाहती तो खा लेती, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। लेकिन कैसे भी करके मैंने बोला इतना खाना फेंका जाएगा, इसी वजह से फिर मैंने सैलड काटा और फिर थोड़ा सा दाल चावल खाया। लास्ट में मैंने खाना सब छोड़ दिया क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं गया खाना खाने को। मतलब ऐसे बना लेती हूँ खाना और रखा रहता है और ऐसा मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है मुझे कोई फोर्स करे तब मैं खाना खाऊं। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग अपसेट हो गया है मेरा, क्या मैं बोलूँ यार। सब मैं मेरे को बस इस चीज़ का ये लग रहा है यार, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ये सब क्या। दवा से एक बार ठीक हो जाता था फिर भी चलता था यार। सो गाइस बच्चे सो गए हैं और मैं भी अभी जस्ट फ्री हो गई हूँ, अब जा रही हूँ, मैं भी लेटूँगी। सर थोड़ा दर्द हो ही रहा है। और मैं आप सबसे ये बोलना चाहती थी, आज थी गुरु पूर्णिमा, तो भाई जितने भी जिनके भी गुरु रहे होंगे सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। चलो चलो अंदर चलो चलो। नहीं। देखो ये मुझे बात भी नहीं करने देगा, देख रहे हो नागड़ा घूम रहा है।
ऐसे आगे पीछे घूमता रहेगा मम्मी आप जब पापा तक को मैं खुद उठा नहीं दो। जाऊंगी बिस्तर पर। सो गाइज आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। चलो चलो चलते। तो चलिए सुबह बात करती है, बात नहीं करने देगा। मेरी हालत कुछ ऐसी ही है, जब कैमरा उठाओ तो कुछ ना कुछ चालू ही हो जाता है। चलो 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 चलो। हाँ ठीक है चलो। बस यार, पता है आज डॉक्टर को गए थे दिखाने के लिए, मतलब जो लैब में टेस्ट होना है, 2 जगह लैब में गए, पर्ची जो दिया डॉक्टर ने दिखाने के लिए, तो बड़ा महंगा रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोला है कि मतलब कि यही वाला ब्लड टेस्ट करना है और यूसीजी करना है, तो दोनों का रिपोर्ट काफ़ी महंगा है, लेकिन करना तो है ही है। तो अभी देखो, इसका एग्ज़ाम 3 तारीख से फ़ाइनल एग्ज़ाम चालू है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद करवाऊँ या पहले करवाऊँ। आप लोग बताओ क्या करूँ मैं, क्योंकि गाइज़ ना एग्ज़ाम ये फ़ाइनल वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, सेमेस्टर का। और मैं सोची, डॉक्टर ने बोला इतना घाई नहीं है, आप आराम से टेस्ट करा के करा सकते हो। तो सोची 10 दिन रुक जाऊँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर इसका मैं टेस्ट करवा के फिर करवाऊँ। क्योंकि अगर अभी टेस्ट रिपोर्ट दे दूँगी तो फिर से जब कराना रहेगा फिर डॉक्टर टेस्ट करेंगे। चलो चलो चलो, आप परेशान कर रहे ना बच्चों को, सोने नहीं दे रहे। देखो इसकी मस्ती बहुत है। चलिए चलती हूँ, सुबह मिलती हूँ। सुबह हो गई थी और मैं किचन में आ गई थी। भाई किचन में आओ ना तो सुबह सुबह समझ में नहीं आता है बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। जैसा कि तन्वी को छाला हुआ है और जिया को भी स्पाइसी वगैरह ज़्यादा मैं नहीं दे रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज सूजी का हलवा बनाया जाए। तो यहाँ मैं देसी घी में सूजी का हलवा बना रही हूँ। तीनों बच्चों को यही टिफ़िन में आज दे दूँगी, सूजी का हलवा। और सूर्यांश उठेगा सोकर तो वो भी खा लेगा, है ना। आप लोगों को सूजी का हलवा अच्छा लगता है नहीं, बताना मुझे। मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी खाते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं जमता है, मुझे बेसन का हलवा अच्छा लगता है, सूजी का नहीं। तो यहाँ पे सूजी का हलवा मैं बना रही थी और बस दिमाग में यही चल रहा था कि बच्चे लोग खा लेंगे या नहीं। तो कैसे भी करके उनको मैं स्कूल वगैरह ड्रॉप की, शिवाय को और तनुजिया को लेके गए सत्यम। उसके बाद मैं वैसे ही सब्जी लेकर आ गई, लौकी बैगन, और साथ के साथ यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया था। और इसके बाद मैं करने लगी ब्रश, क्योंकि बिना ब्रश किए मुझसे ना चाय नहीं पिया जाता। एक बार तो बिना ब्रश की चाय पी ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो भाई सुबह उठ गई थी और बच्चों को स्कूल छोड़ा। थोड़ा सा बच्चों की मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, क्योंकि तन्वी के मुंह में भी छाले हो गए, बेचारी कुछ खा नहीं पा रही है। और रही बात जिया की तो आप जान ही रहे हो। पता है जिया को हुआ इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन होता है ना यार, एक माँ बाप इसी जगह बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। लाइक अगर अपने बच्चों को थोड़ी सी खरोच भी ज़्यादा आ जाए ना, तो दिल में ना 50 सवाल आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, साथ के साथ मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी है और इतना ज़्यादा मेरा माइंड सेट हो रहा है ना कि कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। अब अचानक से ऐसा कुछ हुआ, और अब उस चीज़ को ना, जब तक वो सही नहीं हो जाएगा ना, जो उसको हुआ है जिया को, तब तक मेरा ना दिमाग शांत नहीं होगा। मतलब हर घड़ी बस दिमाग में वही चल रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ तो भी दिमाग में मेरे वही चल रहा है कि मतलब ठीक है हो जाए। एक तो जो डॉक्टर ने बोल दिया ना, ये रिटर्न भी हो सकता है। वैसे तो मेरी जेठानी ने बोला कि अ, उनका कॉल आया था जैसे उन्होंने ब्लॉग देखा तुरंत, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तो मैंने बताया। फिर मेरी ननद की लड़की को भी वैसे ही हुआ था, तो बोले ऑपरेशन से सही हो जाएगा, नहीं आएगा दोबारा। लेकिन मैं भी टंग के नीचे वाले एरिया में है, तो थोड़ा सा डर लगता है। डॉक्टर ने बोला इस पर 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो थोड़ा सा एक सेंसेशन वाला नस जो है वो पास में से जाता है, तो देखते हैं। फिर भी हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे। तो यार मतलब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से इसको क्या होने की ज़रूरत थी। और ये मेरे घर में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी भी बच्चों को नहीं हुआ, कभी मैंने ये देखा भी नहीं, सुना भी नहीं।
सो गाइज इसी चक्कर में ना मैं कोई व्लॉग नहीं ले रही हूँ, कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत बस मेरे दिल में जो चल रहा है, जो दिमाग में हलचलें चल रही है वो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करना, सजेस्ट करना और बस मेरी हिम्मत बनी रहे। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि डरो मत, भगवान का नाम लो सब सही हो जाएगा, और वैसे ठीक है, इतना कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, लेकिन मेजर इशू ना हो जाए उसके लिए डर लग रहा है। सो गाइज बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे इतना दिन साथ दिया, आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देना, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार, सपोर्ट बनाए रखना। उतार चढ़ाव तो आते हैं लाइफ में, यही ज़िंदगी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा सबके साथ ही होता है, बस किसी का दिखता है, किसी का दिखता नहीं है। लेकिन गाइज बस यही बोलूँगी कि इसमें जो साथ है ना, उनको इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो ना, दिल से बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गाइज़ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।